गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चित्र पदानी एक बार पहले आपने टेक्स्ट बुक में सीख लिया है। आज हम उसमें वर्क बुक में उसका एक बार रिवीजन करेंगे और आप लोगों का अगर नहीं हुआ है तो आज आप ये अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे ये जो है वो मैं क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं रीड कर रही हूँ और उसके आंसर भी। फिर है फर्स्ट है विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन सा पिक्चर है, तो उसे हम संस्कृत में कहते हैं आसंद। क्या कहते हैं? आसंद। और हम इसे इंग्लिश में कहेंगे चेयर। फिर सेकंड है विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन सा पिक्चर है, और ये कौन सा पिक्चर है, ये है बैग, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं स्यूतः। फिर थर्ड है विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन सा पिक्चर है, तो इसे हम कहेंगे पर्यंकः। इसे क्या कहते हैं? पर्यंकः। और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बेड। फिर 4 नंबर का है विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन सा पिक्चर है, इसे हम यहाँ पे कहते हैं कटह, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैट। फिर विच पिक्चर इज़ दिस 5 नंबर का, और 5 नंबर का है पिक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? चषकः, और इंग्लिश में इसे कहेंगे ग्लास। फिर 6 नंबर का विच पिक्चर इज़ दिस, 6 नंबर का पिक्चर तो आपको दिख ही रहा है और इसे हम संस्कृत में कहते हैं कंदुकः। कंदुकः मतलब बॉल। फिर 7 नंबर विच पिक्चर इज़ दिस, 7 नंबर का पिक्चर है, इसे क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं समार्जिनी। ये सारे पिक्चर्स आप लोगों ने आसपास देखे होंगे, घर में देखे होंगे, तो ये इसके हमें इंग्लिश के या हिंदी गुजराती के नेम पता है, लेकिन संस्कृत के नेम नहीं पता है, वो हम सीख रहे हैं। तो ये है समार्जिनी, इसे हम ब्रूम कहते हैं। फिर है विच पिक्चर इज़ दिस, ये पिक्चर कौन सा है, तो ये पिक्चर है रंध्रिका। ये आप लोगों को पता है कि हमें पेपर कभी भी फाइल करना होता है तो उसमें हमें वो पंच करते हैं, ये इसे हम पेपर पंच कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? पेपर पंच। फिर है 9 नंबर का विच पिक्चर इज़ दिस, ये कौन सा पिक्चर है, तो ये है योजिनी। कौन सा पिक्चर है ये? योजिनी है। ये जो ए नंबर का है योजिनी, वो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेपलर कहते हैं इंग्लिश में। फिर है 10 नंबर का विच एनिमल इज़ देयर इन द पिक्चर, ये यहाँ पे जो 10 नंबर में आपको जो एनिमल दिख रहा है वो कौन सा है, तो आपको पता है कि वो यहाँ पे इसे संस्कृत में कहेंगे हम वृक्षसायिका। ये क्या है? वृक्षसायिका। तो ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्विरल। फिर है 11 नंबर विच पिक्चर इज़ दिस, और इसे हम संस्कृत में कहेंगे निश्रेणी। क्या कहेंगे इसे? निश्रेणी ही, और इसे हम इंग्लिश में लैडर कहते हैं। इंग्लिश में ये सब आपको आते ही हैं। फिर 12 नंबर का है शर्ट, और शर्ट को हम संस्कृत में कहते हैं युतकम। फिर 13 विच पिक्चर इज़ दिस, ये है कंकतम, और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम। फिर 14 नंबर का है आपको पता है, देखिए अभी भी जैसे गर्मी है तो आप गर्मी में तो पंखा चलाते ही फैन कहते हैं, लेकिन इसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे? व्यजनम। फिर 15 नंबर विच पिक्चर इज़ दिस, गृहम। गृहम को हम क्या कहते हैं? हाउस। इंग्लिश में हाउस कहते हैं। विच पिक्चर इज़ दिस, ये है संगणकम। संगणकम, और इसे हम कहते हैं कंप्यूटर। फिर 17 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सूचिका। सूचिका का अर्थ क्या होता है? सूचिका का अर्थ होता है निडल। निडल मतलब सोए। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड निश्रेणी ही। निश्रेणी ही अभी हमने देखा, उसका मीनिंग होता है लैडर। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अर्गलम। अर्गलम का मीनिंग क्या होता है, तो अर्गलम संस्कृत में कहते हैं, उस इंग्लिश में हम उसका मीनिंग होता है स्टॉपर। वो हम जो हमारे ये डोर होता है उसके जो हम बंद करते हैं, स्टॉपर लगाते हैं, वो हुआ। फिर आगे 20 नंबर का है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कंदुकः। कंदुकः का मीनिंग क्या होता है? बॉल। ये हमने जो किया वो।
फिर ये जो सेकंड नंबर है उसमें देखिए बहुत पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसके आपको वहाँ पे ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में से देख देख के इसके नाम लिखेंगे। ये यहाँ पे मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं, पिक्चर को देख देख के करना है, ये अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे ये 20 तक ये सारे लिखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है उसके नीचे लिखा है राइट द संस्कृत नेम्स ऑफ 4 हाउस होल्ड थिंग्स फ्रॉम अबोव पिक्चर्स इन द ब्लैंक गिवन बिलो एंड राइट देयर इंग्लिश नेम अगेंस्ट देम। अभी जो हमने 20 ये सारे ऊपर के पिक्चर्स किए उसमें से जो हमें घर में काम आते हैं हाउस होल्ड में जो, तो वो सारे यहाँ पे ये 4 उनके नेम लिखने हैं और सामने उसका इंग्लिश का स्पेलिंग लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है व्यजनम मतलब फैन। फिर ये है फैनकम, जो फैनकम मतलब होता है शॉप जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं या जो ये कपड़े धोने में जो होता है वो, तो इसे हम फैनकम कहते हैं। फिर 3 नंबर है समर्जिनी, समर्जिनी मतलब ब्रूमस्टिक जो झाड़ू निकालते हैं हम वो। फिर 4 नंबर है आसनदह, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में चेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। तो मैंने सारे ये लिखे हुए हैं। तो आज का आपका होमवर्क भी है और ये आप अच्छे से अपनी अच्छी से गुड हैंड राइटिंग में ये 4 पेज लिखेंगे वर्कबुक में और इसके फ़ोटो मुझे आज आप ये पिक्चर मुझे भेजेंगे। थैंक यू।